ये जो राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है, जिस तरह से मोदी विरोध की उनकी आग है और जिसमें देश तोड़ने वाले तत्वों के साथ वो हमेशा शामिल रहते हैं, उनके लिए संदेश है कि अपनी दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र और ये जो विक्षिप्त मानसिकता है इसको बंद करिए। आप छात्रों के साथ आइए, उनको न्याय दिलाइए। आपकी सरकार है, आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ट्विटर मत खेलिए। आप में यदि हिम्मत है, हैसियत है और सचमुच आप छात्रों के प्रति हितैषी हैं तो देवेंद्र नाथ महतो जो कि अनशन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इसके आधार पर सरकार से समर्थन वापस लीजिए। आप आइए, जवाब दीजिए और नहीं जवाब देते हैं तो जनता इसका जवाब देगी। उनके पास कोई रणनीति नहीं है, उनके पास सिर्फ खड़मंडल नीति है। उनका उद्देश्य सार्थक बहस सदन के पटल पर करना नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है। इसीलिए जब गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार है तब वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए। न वो रांची जा रहे हैं न सदन में सुन रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा, उनकी स्थिति ये है जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है। तो उनके लिए, राहुल गांधी के लिए मैं कहना चाहूंगा, होंगे राजे राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे, और पीएम एचएम जब जब आए तब ये सदन से भागे। इतने दिन से हल्ला कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं। अब क्या हुआ आपके पूरे झारखंड में? बच्चों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? 6-7 परीक्षाएं में जो नौकरियां बिकी हैं, जिसके प्रमाण आए हैं, उसकी सीबीआई जांच कराओ, बाकी कराओ। तो राहुल गांधी उस पर खामोश हैं। वहां लाठी चार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, जबकि उनकी सरकार हेमंत सोरेन की कांग्रेस के कंधों पर है ना। तो ये राहुल गांधी का दोहरा स्टैंडर्ड है। मैंने एक बात पहले भी कही, राहुल गांधी की पूरी राजनीति हिपोक्रेसी है और हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। इसीलिए हमने कहा राहुल गांधी जवाब दो। उन्होंने अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं। एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। बदल रहे हैं, 3 मांगे आ गई हैं। हाँ, जब ये सारे मुद्दे हैं, झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो। बाकी अमित शाह जी जवाब देंगे, आप राहुल गांधी भागना मत आप लोग। ये हमारी बातें हैं। और राहुल गांधी शर्म करो, झारखंड में छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता हुई है। राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। मैं इतना ही कहूंगा, झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो। उनके जिस तरह से लाठियां मारी गई, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, ये राहुल गांधी जी की सोच दिखती है कि उनके समर्थक राज्य कैसे युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी ओर वो गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं और खुद सदन में नहीं आते। गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ की दुकान, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रवैया रहा है माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का इस पूरे के पूरे सत्र में। वो गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ द टैक्स पेयर्स मनी हो रहा है, सदन चलने नहीं दे रहे। जबकि कल माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने बार बार बोला कि माननीय गृह मंत्री आकर सदन में पूरे के पूरे देश के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी चाहते ही नहीं, वो केवल और केवल उपद्रव करना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा है झारखंड का। मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, राहुल गांधी जी आपके सिद्धांत सरकार का रंग देखकर बदल कैसे जाते हैं? अभी तक जो आप इतने क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे थे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के लिए, वो केवल जंतर मंतर तक ही सीमित था क्या? झारखंड के स्टूडेंट्स क्या देश के स्टूडेंट्स नहीं है? आपको याद कराना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की साझेदारी है सरकार में और स्टूडेंट से आपसे अपेक्षा है कि किसी प्रकार की कार्रवाई होगी। या तो आप मौन साध लेते हैं या फिर जब बोलते हैं तो इतना ज्यादा ग्लॉस्ड ओवर बयान देते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर। राहुल गांधी जी बयानबाजी में मत उलझिए, कार्रवाई करवाइए। धन्यवाद।